कल की अवतार सबसे खास क्यों? हेलो फ्रेंड्स, ये कलिकाल है और इसके अंत का समय है। कलिकाल चरम पर है। मनुष्य जितना विकास और विनाश कर सकता था, दोनों ही अब क्रॉस पॉइंट के ऊपर जा रहा है। अभी मनुष्य दिमाग में चिप लगाने की तैयारी में है, रोबोट को मनुष्य जैसा बनाने की तैयारी में है। एआई का तो पूरा दुरुपयोग शुरू हो ही गया है। मतलब विकास तो चरम पर है, पर मनुष्य की हवस मिटी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं मिट जाना चाहता है, पर विकास के पागलपन से मुक्त नहीं होना चाहता है। भोगों की, मशीनों की, मटेरियलिज्म की दुनिया छोड़ना नहीं चाहता है, और इसलिए अब प्रकृति उसे विनाश दिखा रही है, उसके विकास को लीलती जा रही है। और इस समय जब मनुष्य जाति अपने अंत के मुहाने पर खड़ी है, अब गई कि तब गई, क्योंकि जो ग्लेशियर 70-80 सालों में पिघलने वाले हैं, कोई भरोसा नहीं कि 10 साल या 5 साल में ही पिघल जाएं। अब मनुष्यों की करतूतों से दुखी परेशान प्रकृति हर पल अपने क्रोध से मनुष्यों को चौंका रही है, अचंभित कर रही है। और आज मोबाइल के ज़माने में, गैजेट्स के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में जिसकी चर्चा जोरों शोरों पर है, वो है अंत के दिन और सेवियर मसीहा या कल की अवतार। और इसीलिए ये अवतार सबसे खास है। राम ने तो रावण से मुक्ति दिलाई थी, कृष्ण ने कंस, शिशुपाल, कालेवन और दुर्योधन जैसी पापात्माओं का नाश किया था। पर कल की भगवान विष्णु के वो अवतार हैं जो मनुष्यता की रक्षा करेंगे, पृथ्वी की रक्षा करेंगे, जिसको मनुष्यों ने आज बर्बाद ही कर दिया है। मनुष्य पृथ्वी की जलवायु को तो दूषित करते ही हैं, साथ ही आपस में लड़कर पृथ्वी की एनर्जी को भी नष्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही मनुष्यों का नाश करने के लिए, धरा का उद्धार करने के लिए भगवान आए हैं। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कल की भगवान के खास होने का। दूसरे, उनका ये अवतार ईश्वर के ओंकार स्वरूप की प्रतिष्ठा पुनः करेगा। भगवान राम और श्री कृष्ण से जुड़ी मनगढ़ंत भ्रामक कहानियों का अंत होगा। और इसके अलावा सबसे खास बात ये भी है भगवान कल्कि के विषय में कि उनकी चर्चा इस समय जोरों पर हो रही है। भगवान के सामने आने, मनुष्यों के सम्मुख प्रकट होने से पहले ही उनकी प्रतीक्षा शुरू हो गई है। राम को कोई तब नहीं जानता था कि वो भगवान हैं, श्री कृष्ण को भी कोई नहीं पहचानता था, पर कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और वो अंतिम अवतार हैं इस युग चक्र के, जिनके आने से पहले ही हर कोई उन्हें जानने, सुनने और देखने के लिए लालायित है। और इसीलिए भगवान से जुड़े चैनल्स काफ़ी पॉपुलर हैं। और इस समय सबसे मज़ेदार बात ये भी है कि बहुत से यूट्यूबर स्वयं को ही कल्कि बता रहे हैं। मार्केट में रोज़ नए नए कल्कि के ब्रांड पैदा हो रहे हैं, और तो और इन यूट्यूबर के व्यूवर्स भी स्वयं को कल्कि बता रहे हैं। यानी कल्कि तो एक ही हैं, पर कल्कि अवतार इतने स्पेशल और ख़ास हैं कि हर कोई कल्कि बनना चाहता है। शायद ही ऐसा राम और कृष्ण के समय में हुआ था। कृष्ण के समय में सिर्फ एक पौंडर था जो स्वयं को वासुदेव समझता था, पर कृष्ण तो वो भी स्वयं को नहीं कहता था। पर कल्कि की महिमा न्यारी है। हर कोई कल्कि बनना चाहता है, हर कोई वैष्णवी भी बनना चाहता है। और इसमें एक बात बहुत ही अच्छी है कि कितने ही जो स्वयं को कल्कि कह रहे हैं, वो भगवान को सर्वव्यापी, न्यायकारी, एकमात्र आदिशक्ति वैष्णवी का ही पति बता रहे हैं। बहुपत्नीवाद का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं, राधा कृष्ण का सत्य संबंध मान रहे हैं। ये भी भगवान कल्कि की लीला है। भगवान ने इनके माध्यम से अपने हजारों रूप बना लिए हैं, और हमें तो किसी के कल्कि या वैष्णवी बनने से कोई आपत्ति भी नहीं है, बशर्ते वो ईश्वर का सत्य स्वरूप बताए, आध्यात्म का सत्य स्वरूप बताए कि श्री कृष्ण की रानियाँ आसक्त जीवात्माएं थीं, जगदम्बा का विभाजन या विस्तार नहीं थी। जगदम्बा भगवान का प्रेम है, मनोरंजन का माध्यम नहीं जो वो उनका विभाजन करें या विस्तार करें। वो तो देवी राधा ही हैं जो सीता हैं, जिनके लिए भगवान एक पत्नी व्रत धारण करते हैं, क्योंकि उनके परिणय सूत्र में वो दूसरा विवाह करेंगे ही नहीं। उनसे संबंध जो सत्य है, सनातन है, प्रेम जो अथाह है, जिनको वो समर्पित हैं। ईश्वर का सत्य स्वरूप बताएं, अर्धनारीश्वर पूर्ण काम स्वरूप बताएं। भगवान भौतिक जगत में शादी रचाने से नहीं, चेतना में प्राप्त होते हैं। आत्मा परमात्मा का सत्य बताएं। स्त्री पुरुष
कोई भी हो, सबको चेतना में ही प्राप्त होंगे। चेतना का कोई लिंग या जेंडर नहीं होता है। सत्य बताएं, फिर कोई भी कल्कि बन जाए, वैष्णवी बन जाए, और कोई ये धमकी ना दे कि जो मेरे अंडर में नहीं आएगा उसका नाश होगा। सत्य बताएं, जो सत्य, न्याय, प्रेम, करुणा, धर्म के पथ पर नहीं चलेगा, ईश्वर को अर्धनारीश्वर न मानकर बहुपत्नीवादी मानेगा, ईश्वर का सत्य स्वरूप न पूछकर कामुक मनोरंजक कहानियों में स्त्री खेलेगा, तो उसका सर्वनाश होगा। और ये भी सत्य है कि कल्कि या आदि शक्ति देवी वैष्णवी तो एक ही हैं। जैसे बच्चे भले ही बड़े होकर माता पिता बन जाएं, पर वो अपने माता पिता को रिप्लेस नहीं कर सकते, उनका स्थान नहीं ले सकते। उसी तरह चाहे कोई जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप को ही क्यों न प्राप्त कर ले, पर परम भगवान जो सबके माता पिता हैं उनको रिप्लेस नहीं कर सकती, उनका स्थान नहीं ले सकती। और ये भी सच है, कल्कि तो एक ही हैं, सब कल्कि नहीं हो सकते, पर जो भी ईश्वर का सत्य स्वरूप बता रहे हैं वो भगवान के सेनापति ही हैं। और भगवान की दृष्टि में उनका महत्व तो कल्कि से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। और हमारे बहुत से व्यूअर भी स्वयं को कल्कि समझते हैं। बस सबसे अच्छी बात यही है कि वो ईश्वर के सत्य स्वरूप को सत्य मानते हैं। करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक का, 72 हूरों वाले जन्नत का पूर्ण बहिष्कार और तिरस्कार करते हैं। इनमें से कितने ही कल्कि डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी हमारे साथ खड़े हैं, कारण हमारी कुछ बातें हो सकता है उन्हें सही ना लगती हों, रावण या राजनीति से जुड़ी, जो हमारा विषय भी नहीं है। बाकी ईश्वर का सत्य स्वरूप, देवी राधा का, श्री कृष्ण का सत्य जो हमने अपने चैनल पर बताया है, ये उसके सपोर्टर हैं। और ये भी हरि की इच्छा से ही हो रहा है। भगवान ने वाकई अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं इस समय, जो हर क्षेत्र में, हर दिशा में सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कल्कि अवतार का सबसे मज़ेदार इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो उनकी शादी ही है, जो इंटरनेट पर, सोशल मीडिया में हर मौसम सदाबहार है, हर मौसम सदाबहार बना हुआ है, जिसके कारण यूट्यूब के कल्कि वैष्णवी चैटिंग सेटिंग भी कर रहे हैं और एक दूसरे की टांग भी खींच रहे हैं। इससे तो यही पता चलता है कि टीवी सीरियल में भगवान को जो महागंभीर प्राणी दिखाया गया है वो गलत है। जिसकी चर्चा इतनी सुखदाई है, इतनी मनोहारी है, वो क्यों नहीं हंसी मजाक करने वाला मनहारी और सुखदाई होगा। सच तो ये है कि भगवान से ज़्यादा सबका मज़ा लेने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। माटी के पुतले बनाकर भगवान उनको तरह तरह के खेलों में फंसाकर मनुष्यों का मज़ा ही तो लेते हैं। ये बात अलग है कि मनुष्यों का जीवों का मज़ा लेने की खराब आदत के कारण जब भगवान मनुष्य बनते हैं तो वो भी संसार के सारे रंग देखते हैं। प्रेम में हारना क्या होता है, प्रेम का खोना क्या होता है, सारे अनुभव अच्छे बुरे सब भगवान देखते हैं और तब समझ पाते हैं मनुष्यों का कष्ट। अन्यथा सच्चिदानंद अवस्था में तो उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, स्वयं ध्यान अवस्था में लीन है, योग निद्रा में लीन है। इसलिए भी कल्कि अवतार खास हैं। धीर गंभीर बोरिंग छवि वाले ना तो वो हैं और ना ही उनका व्यक्तित्व या व्यवहार है। वो हर समय प्रेम और प्रसन्नता के नए नए आयाम रचने वाले करिश्माई शख्सियत के व्यक्ति हैं। वो जहाँ रहते हैं वहाँ हर समय प्रसन्नता और प्रेम अनगिनत होकर बरसता है और इसीलिए सोशल मीडिया में भी उनसे ज़्यादा प्रसन्नता प्रदान करने वाला कोई दूसरा टॉपिक नहीं है, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। ये तो निर्विवाद सत्य है। कुल मिला के इस एरा के अंतिम पर आखिरी अवतार तो नहीं है वो, पर स्पेशल, समथिंग मोर देन स्पेशल हैं, वो ज़रूर हैं। और सोशल मीडिया की मॉडर्न वैष्णवी देवियों का तो कहना ही क्या। हर देवी अपने बॉयफ्रेंड को ही कल्कि बना देना चाहती है, बस बना ही देना चाहती है। इसमें भी सबसे अच्छी बात यही है कि सबको अपने वाले में ही इंटरेस्ट है, दूसरी वाली का तो कुछ खास है ही नहीं, कुछ खास है ही नहीं। मतलब लोग भी मॉडर्न, भगवान भी मॉडर्न और मस्ती भगवान कल्कि की फुल टाइम चालू है। कोई बड़ा गंभीर हुआ जा रहा है युग परिवर्तन को लेकर, तो कोई कल्कि की बहती गंगा में अपने लिए जीवन संगिनी भी ढूंढने में लगा है। कोई वैष्णवी तो मान जाए, कोई तो मान जाए, पर वैष्णवी है कि उसे तो सबसे सुंदर, सबसे पावरफुल चाहिए, वो मान ही नहीं रही। कुल मिला के ओवरऑल इतना इंटरेस्टिंग अवतार अब से पहले तो नहीं हुआ है। किसी कल्प
या उसके किसी युग में हुआ हो तो वो कोई जानता नहीं है। मतलब तूफान भी है, तबाही भी है, प्यार भी है, लड़ाई भी है, सस्पेंस भी है, एडवेंचर भी है। शायद ही ऐसा कोई एरिया बचा हो जो कल्कि से छूट गया हो। हर जगह उनका ही जलवा है, हर जगह उनका ही जलवा है। अब क्या बोलें, कितना बोलें, जितना कहें कम है, शब्द कम है। और भगवान की महिमा और प्रभाव अनंत है और भगवान का ये अवतार समझ से परे है। इतना डिफरेंट, स्पेशल और एवरग्रीन अवतार जो मॉडर्न भी है, अमेजिंग भी है और जिसके जैसा वो पहले खुद नहीं आया। वाकई खास है, बहुत खास है, बहुत ही ज़्यादा खास है। हरिओम।